और इसी बीच इस वक्त की बड़ी जानकारी से रूबरू कराते चले। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को फिर से झटका। चौरई से कांग्रेस के विधायक रहे चौधरी गंभीर सिंह बीजेपी में शामिल। कई और कांग्रेसियों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रही है, जहां आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ राजनीतिक पार्टियां अपना पूरा दमखम दिखाने के लिए लगातार कोशिशों में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस को एक के बाद एक मध्य प्रदेश में झटके देखने को मिल रहे हैं। छिंदवाड़ा में कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। चौरई से कांग्रेस के विधायक रहे चौधरी गंभीर सिंह बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। आपको बता दें कि इससे पहले भी कई कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा और अब एक बार फिर आपको बताते चले कि कई और कांग्रेसियों ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। बीजेपी ने जहां इस बार संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश की 29 मोतियों की माला पहनाएंगे, यानी कि 29 लोकसभा सीटों पर विजय प्राप्त करेंगे, तो वहीं कांग्रेस लगातार एक के बाद एक यहां पर कांग्रेस को झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। तैयारियों में जरूर जुटी हुई है, तमाम कोशिशें की जा रही है, लेकिन छिंदवाड़ा एकमात्र जो ऐसा क्षेत्र है जहां पर कांग्रेस की पकड़ कई सालों से चली आ रही है और पूर्व सीएम कमलनाथ का वो गढ़ माना जाता है। लेकिन उसी क्षेत्र से कई कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा है, कांग्रेस का हाथ छोड़ा है और ऐसे में आने वाले समय में कांग्रेस के लिए यहां पर और भी बड़ी चुनौती होती हुई सामने दिखाई दे रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शाश्वत जुड़ चुके हैं। शाश्वत, एक के बाद एक कांग्रेस को बड़े झटके लगते हुए दिखाई दे रहे हैं, अब एक बार फिर। जी बिल्कुल, देखिए ये बीजेपी की जो आक्रामक राजनीति का हिस्सा है कि जो कांग्रेस के स्थानीय जो नेता है उसमें जो तोड़फोड़ करके जो भाजपा में शामिल कराने की जो रणनीति उसी का हिस्सा है। तो इसी रणनीति के तहत आज जो चौरई के पूर्व विधायक करीबन 10 साल विधायक रहे चौधरी गंभीर सिंह, उनको आज प्रदेश भाजपा कार्यालय में अगर आप देखेंगे वीडी शर्मा और नरोत्तम मिश्रा की उपस्थिति में उन्हें भाजपा में ज्वाइन करा गया है। और कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा झटका है, खासतौर पर देखा जाए क्योंकि चौरई में ये 10 साल विधायक रहे हैं, अभी पूर्व विधायक हैं और कमलनाथ और नकुलनाथ के काफी करीबी हैं। तो बीजेपी ने जो इसमें जो सेंधमारी की है, क्योंकि अब काफी बड़े नेता आप देखेंगे जो स्थानीय क्षेत्रों में अगर आप देखें कि चौरई जो विधानसभा है छिंदवाड़ा की, उसमें खासा कांग्रेस में जो आप देखें कुछ समय पहले जब विधानसभा चुनाव हुआ तो काफी बगावत हुई। तो बगावत के तहत देखा जाए तो चौधरी गंभीर सिंह जो है वो चौरई विधानसभा में पूरा कांग्रेस का चुनाव मैनेज करते थे। आप देखें लोकसभा में अगर देखा जाए और विधानसभा में देखा जाए तो जो चौधरी गंभीर सिंह है उनका भाजपा में आना कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा झटका है। बिल्कुल, लेकिन अब यहाँ पे कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। कांग्रेस इसकी पूर्ति कैसे कर सकेगी? क्या उसका अब आगे का प्लान हो सकता है? नहीं देखिए, कहीं ना कहीं देखिए ये जो लगातार जो बीजेपी आप देखिएगा छिंदवाड़ा में आक्रामक राजनीति के तहत जो कांग्रेस के लोगों को जो शामिल कर रही है। अगर आप देखें जो मोहन यादव जिस दिन उनका दौरा हुआ था छिंदवाड़ा में, उस दिन से अगर आप देखें तो काफी लोगों को बीजेपी ने शामिल करा लिया, चाहे निगम में हो पार्षद। लेकिन कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं इससे उबरना होगा, क्योंकि आप देखें कि छिंदवाड़ा जो सीट है वो बीजेपी ने भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठा का बनाई है और कहीं ना कहीं कांग्रेस के हलकों में भी अब ये दिख रहा है कि छिंदवाड़ा में बीजेपी। शाश्वत, क्या ये माना जाए कि आने वाले समय में अभी और भी ऐसे ही कांग्रेस को बड़े झटके लग सकते हैं? जी बिल्कुल, ये आप देखिएगा अगर जैसे जैसे चुनाव आ रहा है, जैसे जैसे बीजेपी जब तक अपने उम्मीदवार उतारेगी तब तक आप देखेंगे कि अभी ये लगातार बीजेपी जो है सभी छिंदवाड़ा की विधानसभा में जहां जहां कांग्रेस के स्ट्रांग होल्ड है या कांग्रेस के जो बड़े बड़े नेता हैं जो कांग्रेस के लिए चुनाव कैंपेन करते थे, उनको कहीं ना कहीं बीजेपी में शामिल जरूर कराएगी। बिल्कुल, अगर चर्चाओं की बात करें तो अब तक किसकी चर्चा है? अगर अभी देखा जाए तो अभी बीजेपी ने अभी चौरई में ज्वाइन कराया है। अगर आप देखेंगे 2-3 दिन में तो जुन्नारदेव, पांडुरना और सौसर, इन जगहों से कोई बड़े नेता अगले 3 से 4 दिन में, जैसा कि अभी सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि काफी लोगों से बातचीत चल रही है, तो अगर इन विधानसभाओं का अगर देखा जाए जहां पे कांग्रेस का स्ट्रांग होल्ड है और कमलनाथ का स्ट्रांग होल्ड है, यहाँ से कांग्रेस बहुत ज्यादा वोट गेन करती है लोकसभा में भी और विधानसभा में भी। अगर आप विधानसभा के रिजल्ट देखेंगे पांडुरना सौसर, तो यहाँ से भी जो पूर्व विधायक रहे हैं या जो स्थानीय क्षेत्रपों के जो नेता हैं उनको बीजेपी अपने अंदर शामिल करा सकती है ताकि कांग्रेस में मनोवैज्ञानिक बढ़त ले पाए। बिल्कुल शाश्वत, क्योंकि अब एक के बाद एक बड़े झटके लगते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस को, लेकिन कांग्रेस अभी भी काफी आश्वस्त नजर आ रही है। क्या कुछ बैकअप प्लान तैयार कर रखा है कांग्रेस ने?
देखिए अभी कल जो हमने नकुल नाथ से बात की थी तो नकुल नाथ ने ये कह के जब हमने सवाल किया था कि जो बीजेपी है अपनी आक्रामक राजनीति के तहत कई कांग्रेसी नेताओं को भाजपा में शामिल करा रही है, तो नकुल नाथ ने उसको हल्के से लेकर टाल दिया। लेकिन अंदर खाने कहीं ना कहीं कांग्रेस के आप अगर ऑफ द रिकॉर्ड नेताओं से अगर बात करेंगे तो कहीं ना कहीं उनकी भी चिंता है। तो कांग्रेस को कहीं ना कहीं फिलहाल इसका बैकअप प्लान तो कहीं ना कहीं देखना पड़ेगा। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए यहाँ पर स्थिति काफी कठिन होती हुई दिखाई दे रही है। अब आने वाले समय में क्या कुछ और कदम उठाएगी कांग्रेस, इस पर नजर बनी रहेगी। बहरहाल ये बड़ा झटका। बहुत शुक्रिया शाश्वत तमाम जानकारी देने के लिए।